मेटालिक यान जिसे हम बादला भी कहते हैं, उस पे जीएसटी का रेट क्या है, 12% या 5%? और इसी सवाल को पूरी जेरी इंडस्ट्री ने परेशान करके रखा है। नमस्कार, मैं हूं सी आकाश अग्रवाल। आइए जानते हैं इस सवाल के जवाब को। मेटालिक यान जो है जीएसटी में हेडिंग 5605 में डिफाइंड है और उसमें 3 पार्ट है। पहला है रियल जरी जिसका एचएसएन कोड है 56050010। दूसरा है इमिटेशन जरी जिसका एचएसएन कोड है 56050020 और थर्ड है अदर मेटालिक यान जिसका एचएसएन कोड है 56050090। अब जो जीएसटी रेट है वो रियल जरी पे 5% की है और अदर मेटालिक यान्स जो है उस पे 12% है। और इमिटेशन जरी थ्रेड और यान जिसका कि एचएसएन कोड 56050020 है, उस पे जीएसटी रेट 26 जुलाई 2023 तक 12% था और एक नोटिफिकेशन के थ्रू उस पे जीएसटी रेट 12 से घटा के 5 कर दिया गया फ्रॉम 27 जुलाई 2023। तो अब ये जो सवाल है कि ये मेटालिक यान जो है उस पे जीएसटी रेट क्या लगेगा और वो किस एचएसएन में फॉल करेगा, क्या वो 56050020 इमिटेशन जरी थ्रेड और यान है या फिर वो एचएसएन कोड 56050090 के अंदर अदर मेटालिक यान में फॉल करेगा जिसका की रेट 12% है। तो आइए गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं जिससे इस सवाल के जवाब हमें मिल सके। अगर हम एचएसएन कोड देखें 56050020 तो उसका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन जो है वो है इमिटेशन जरी थ्रेड, जिसे हम कॉमनली नाम जरी कसब या इमिटेशन जरी भी कहते हैं। अब इमिटेशन जरी क्या है उसको एक्सप्लेन किया है सर्कुलर नंबर 205 का जो आया था 31 अक्टूबर 2023 को, जिसमें बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था कि एक मेटल कोटेड प्लास्टिक फिल्म जिसको कन्वर्ट करते हैं एक मेटलाइज्ड यान में एंड उसको ट्विस्ट करते हैं नायलॉन, कॉटन या पॉलिस्टर या किसी भी अदर यान के साथ, तो इन दोनों को जब ट्विस्ट करके क्या चीज, एक मेटल कोटेड प्लास्टिक फिल्म का जो मेटलाइज्ड यान बनाओ प्रोडक्ट एक, दूसरा एनी अदर पॉलिस्टर, कॉटन, नायलॉन यान, इन दोनों को जब आप ट्विस्ट करके जो बनाते हो उसे कहा जाता है इमिटेशन जरी थ्रेड, जिसके ऊपर जीएसटी का रेट हो गया था 12 से 5%। और आगे बढ़ते हैं और एचएसएन कोड 56050090 को देखते हैं। तो यहां कहा गया है कि जो भी मेटालिक यान जो ऊपर फॉल नहीं किया, यानी कि रियल जरी वाले में 56050010 में या 56050020 जो कि इमिटेशन जरी थ्रेड और यान है जो डिफाइन किया हुआ है, अगर कोई भी एक ऐसा मेटालिक यान है जो इन दोनों में फॉल नहीं करता तो वो 56050090 में फॉल करेगा, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं मेटालिक यान, जरी पाउडर या ग्लिटर पाउडर। गुजरात हाई कोर्ट ने मेटा एम्बो के केस में मेटालिक यान क्या होता है उसके ऊपर डिटेल्ड में डिस्कशन किया था। उस जजमेंट में ये कहा गया था कि एक मेटालिक यान बनाने के लिए एक पॉलिस्टर फिल्म जो बड़ी होती है उसको रफ स्लिटिंग मशीन में डाल के उसके 64 mm के छोटे छोटे रोल्स फिल्म बनाए जाते हैं और फिर ये जो छोटे रोल होते हैं इसको माइक्रो स्लिटिंग मशीन में डाल के इसके पतले पतले तार बनाए जाते हैं, पीसेस बनाए जाते हैं, जिसको कि मेटालिक यान कहा जाता है। तो क्या एक मेटालिक यान बादला जो एक पॉलिस्टर फिल्म, प्लास्टिक फिल्म को स्लिट करके बनाया जाता है उसे हम इमिटेशन जरी कह सकते हैं? क्योंकि इमिटेशन जरी कहने के लिए बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि एक मेटालिक यान और एक सिंथेटिक नायलॉन यान का ट्विस्टिंग होना जरूरी है। खुद सिर्फ मेटालिक यान एक इमिटेशन जरी की परिभाषा में नहीं आता। तो एक बात साफ है गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर कि एक मेटालिक यान जिसे हम बादला कहते हैं वो 56050090 में फॉल करता है, यानी कि अदर मेटालिक यान में फॉल करता है, जिसका कि जीएसटी रेट 12% है और ना कि 5%। तो जब डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो ये दुविधा कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ प्लेयर्स है जो बादला 56050020 के अंदर 5% में बेच रहे हैं, जो कि जीएसटी लॉ के टोटली अगेंस्ट में है और कल को अगर इस पे कार्रवाई होगी तो इसका जो इफेक्ट आएगा उन सेलर्स पे बहुत हैवी आने वाला है। गलत जीएसटी रेट लगा के सप्लाई करने पे जो डिफरेंस है रेट का, यानी कि 12% की आइटम अगर 5% में बेची है तो 7% का जो जीएसटी का अमाउंट है उतना पे करना रहेगा और उतने ही अमाउंट का जो पेनल्टी है वो भी लग सकता है, प्लस 18% का इंटरेस्ट भी।
तो कहने का मतलब जो टर्नओवर है उसका एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन एक्स्ट्रा टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे लग सकता है, जिसको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अगर आपको भी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप भी अपने फ्रेंड्स जो जरी इंडस्ट्री में हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।